मैंने बड़ी जांच परख की और जांच परख करने के बाद मैंने उनके नाम पर मुहर लगाई और कांग्रेस पार्टी ने जब उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद जो आवाम में मैंने उनके लिए मोहब्बत देखी, उससे ये तय होता है कि मंजूर अंसारी को झारखंड अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश चेयरमैन बनाने का फैसला बहुत शानदार और बहुत अच्छा है। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बोकारो वालों, आप भारत जोड़ो सम्मेलन में यहां खड़े हैं। मैं कल श्रीनगर में था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कल शाम में देर शाम श्रीनगर से लौटा, उससे पहले केरल में था, उससे पहले तमिलनाडु में था, उससे पहले बिहार के किशनगंज में था। लेकिन मुझे इंतजार था कि करबला के मैदान में चला जाए, सिवंडी के, और आवाम से मुलाकात की जाए। आपके शहर की बहुत तारीफें सुना करता था। स्टील का शहर बोकारो। प्रणव झा जी हमारे साथी बैठे हैं, इनसे बहुत देर बात होती रही इस शहर को लेकर के। इस शहर के अपने दर्द हैं और इस शहर की अपनी मोहब्बतें हैं। मैं जानता हूं कि इस शहर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हजारों लोग इस भीड़ में ऐसे भी मौजूद होंगे जिन्होंने बड़ा दर्द झेला है। मैं आज थोड़ी देर आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं और एक ऐसा पैगाम लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं, एक ऐसा पैगाम जिसे देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चले। 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। यहाँ उमैर खान और शहनवाज साहब बैठे हैं, ये दोनों लोग भारत यात्री थे। ये राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये भी 4000 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने देखा कि बीच में राजेश ठाकुर जी, आलमगीर साहब और यहाँ की पूरी कमेटी, शहजादा अनवर साहब, ये लोग भी बीच में आए, इन्होंने भी यात्रा को ज्वाइन किया। मैं पहले दिन से राहुल गांधी को चलते हुए देख रहा था और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल जी कह रहे हो कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मैं मुसलसल उनके साथ चलता था और मैं देखता था कि हर दिन वो लाखों लोगों से मिलते थे, हुजूम उमड़ के आता था और राहुल गांधी जी बस एक बात कहते थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनने में बड़ा सामान्य सा नारा है, सुनने में बड़ी आम सी बात है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी के बारे में बड़े बड़े परसेप्शन बना रखे थे भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ने। जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक टूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं। लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फेंकता रहा, ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हाँ, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से निकले कश्मीर के लिए। और जब मुझे वो दिन भी याद है, मैं उनके साथ चल रहा था, जब कर्नाटक में यात्रा पहुंची थी तो मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी बुजुर्ग मां सड़क के किनारे हजारों के हुजूम में अकेले खड़ी है और उनके हाथ में खीरा था।
आप लोग भी उसे जो खीरा ककड़ी होती है उसे खीरा ही बोलते होंगे। मैं चश्मदीद हूं, वो अपने हाथ में खीरा लेकर के खड़ी थी। राहुल जी की नजर जब पड़ी कि एक बुजुर्ग माँ जो है वो 80-82 साल की खड़ी है, तो राहुल जी ने इशारे में उनको सिक्योरिटी से कहा कि इन्हें बुला लो। वो खीरा लेकर के राहुल जी के पास पहुंची और राहुल जी को खीरा दिया और कन्नड़ भाषा में, जो उनकी अपनी जबान थी लोकल, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाई हूं बेटा। हम सब भी चौंके, राहुल जी भी चौंके कि कोई खीरा लेकर के तोहफे में कहां आता है। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था तो मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। उनके उस कानून की वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये उसी जमीन का खीरा है। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे उस यात्रा के दौरान, और उस यात्रा का असर देखिए कि कर्नाटक में 21 दिन थी वो यात्रा। वो कर्नाटक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सूबा है, और आप सबने, हमने सबने देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अपने मेयर से नीचे उतर के भाषण करते रहे वहां पर, नारे लगाते रहे वहां पर। लेकिन एक तरफ मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला राहुल गांधी जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, और अंजाम क्या रहा? जीत। कि पूरी ताकत लगा के, पूरी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई। और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह हार गई। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब इस जीत पर क्या कहेंगे? मैंने कहा राहुल गांधी का एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान हिमाचल प्रदेश में खुली थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुल गया है। और जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्हें भी लगा होगा कि जो नोट हमारे काम नहीं आ सका उसे चलाया क्यों जाए। तो 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। बोकारो वालों, मैं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यक विभाग का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं होता। मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 6 कम्युनिटी है जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिला है। उसमें सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं। हमारा विभाग 6 कम्युनिटीज के लिए काम करता है। और सिर्फ कांग्रेस में ही अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, भाजपा में भी है, पता कर लीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश शुरू की कि राहुल गांधी जी का जो पैगाम था, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगा राहुल जी का जो पैगाम था, उस पैगाम को उस यात्रा के साथ खत्म न किया जाए। फिर हमारे विभाग ने यह फैसला किया कि पूरे मुल्क में भारत जोड़ो के नाम से हम 100 कार्यक्रम करेंगे। भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो सेमिनार हम अलग अलग शहर में जाएंगे। जब पहला प्रोग्राम हम तय कर रहे थे तो हमें लगा कि कैसे कामयाब होगा, लेकिन जब हमने किशनगंज में भारत जोड़ो मुशायरा किया 21 तारीख को, हजारों का हुजूम आया। और फिर उसके बाद हमें लगा कि जब हम बोकारो जा रहे हैं तो कैसा होगा। लेकिन बोकारो वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मुझे खुशी है कि पिछले 4 घंटे से बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, और जिस जिंदा दिली के साथ बैठे हैं, जो इस्तकबाल आपने किया, उधर छतों तक पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा नाम इमरान है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपकी आवाज बन करके, खुदा ने मुझे शायरी का जो हुनर दिया है उसके जरिए आपके मुद्दों पर लड़ता रहा हूं।
मांगते नहीं रब से, वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से, वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए कि नहीं थके हैं, कि थके हैं। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अब तैयार रहिएगा। अब मुझे लगे कि मैं करबला के मैदान में खड़ा हूँ, सिवंडी में खड़ा हूँ, बोकारो में खड़ा हूँ। छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पूरी भाजपा परेशान है कि हार कैसे गए, सब कुछ तो सच था, हार कैसे गए। सारे नारे भी लगा लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सारे टिकड़म कर लिए, रोड शो भी कर लिए, फिर कैसे हार गए। हम बताते हैं आप कैसे हार गए भाजपा वालों। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। और बोकारो से ये मोहब्बत का पैगाम, भारत जोड़ने का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के एक कोने तक जाना चाहिए। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा, मुझे पता है। अगले जो 2 मिसरे हैं उन्हें पहुंचाइएगा दिल्ली तक। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको साथ मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत। एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कहता है मैं सबको गले लगाऊंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हाँ, हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि इस देश की 21 पार्टियों ने बहिष्कार किया। हमने संसद का बहिष्कार नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और वो इसलिए किया कि इस देश की जो प्रथम नागरिक है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आखिर क्यों नहीं बुलाया। आगे चलना है, सबको इकट्ठा करना है, और आने वाले 2024 में मैं ये जो सड़कों की धूल फांकता हुआ शहर दर शहर जा रहा हूँ, मेरी आंखों का एक सपना है, और वो सपना ये है कि मैं 2024 में लाल किले पर झंडा फहराते हुए जिस शख्स को देखूं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। ये मेरा ख्वाब है, मैं उस ख्वाब को लेकर के चल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं मुशायरों की दुनिया में आपकी मोहब्बतें मेरे साथ थी, आप जानते हैं आप बहुत प्यार लुटाते थे, लेकिन मैं वो सब एक तरफ रख करके क्यों शहर दर शहर सियासी गलियारे की खाक छान रहा हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क के जो हालात हैं, अगर ऐसे में हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जमहूरियत को कुचला जा रहा था, जब आईन को पामाल किया जा रहा था, जब संविधान को लूटा जा रहा था, ऐसे में तुम कहां थे? तब मैं उनसे कह सकूं कि नहीं, मैं खामोश नहीं था, मैं चुप नहीं था, मैं अपने घर के किसी एसी के कमरे में सुकून से बैठा नहीं था, बल्कि मैं डट करके हाकिम वक्त की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक खड़ा होकर के उनसे कह रहा था कि हम नहीं डरते आपसे, और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते हुकूमतों से, हम नहीं डरते, बल्कि अलग-अलग हुकूमत से ये कहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के अब इधर देखिए। लोग कहते हैं कि मैं लाइव ज्यादा ठीक लगता हूं, तो इधर देखेंगे आप तो ज्यादा ठीक रहेगा। इधर के भी साथियों से गुजारिश है, शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको यह ना लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं इन दिनों मौलाना आजाद साहब को बहुत पढ़ रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मैं दिल से दर्द महसूस कर रहा हूं, तो मैं उनका एक भाषण सुनता हूं। 1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने तकरीर की थी, मैं उसे सुनता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ अहद करो ये मुल्क तुम्हारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज़्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के तैयार है ना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले हैं, सुने इमरान के ये मिसरे, ये मेरी आंखों में ये जो झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, ये हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि वो जोश, वो जज्बा है जिसके लिए बोकारो जाना जाता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक मैं सोच के आए थे कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे। मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूँ, खामोश रह पाइएगा तो खामोश रह लीजिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों,
मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।